बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। देहरादून से यह बड़ी खबर। उत्तराखंड बीजेपी की चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। आज दिल्ली में कोर कमेटी की अहम बैठक होगी। चुनावी रणनीति पर बिंदुवार तरीके से चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस बैठक में शामिल होंगे। बीएल संतोष, सी पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मीटिंग में शामिल होंगे। चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो रही है। इसी बीच ये अहम बैठक, उत्तराखंड बीजेपी की चुनावी रणनीति और तैयारी दोनों ही तेज नजर आ रही है। आज दिल्ली में कोर कमेटी की अहम बैठक होनी है। चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस बैठक में शामिल होंगे। बीएल संतोष, सी पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कई मायनों में ये बैठक बेहद अहम, जहां पर बीजेपी से जुड़े, उत्तराखंड से जुड़े तमाम बड़े चेहरे और इसी के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बेहद महत्वपूर्ण कोर कमेटी की यह बैठक, उत्तराखंड बीजेपी की महत्वपूर्ण कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस बैठक में शामिल होंगे। बीएल संतोष और साथ ही साथ सीएम धामी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जानकारी देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल होंगे। आगामी चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण इस कोर कमेटी बैठक को माना जा रहा है। कोर कमेटी बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले भी लिए जा सकते हैं, कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आगामी चुनावी तैयारी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बैठक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हर्ष, कोर कमेटी की बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। आगामी बात करें, विधानसभा चुनाव है साल 2027 में, इस मद्देनजर किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और क्या साथ ही साथ फैसले के बाद कुछ राजनीतिक बदलाव भी पार्टी के अंदर देखने को मिलेगा? स्पष्ट आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? जी देखिए, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। लगभग 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। देर शाम को भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत जो अन्य सीनियर नेता है वो मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दूसरी तरफ जो संगठन महामंत्री है बीएल संतोष, ऐसे तमाम जो नेता हैं कोर ग्रुप के, वो आज जो है मौजूद इस बैठक में रहने वाले हैं। और आगामी समय में विधानसभा चुनाव की किस प्रकार से तैयारियां की जाए, इसी को लेकर सीधे तौर पर जो मंथन है वो इस बैठक में जो है देखने को मिलेगा। 70 विधानसभाएं हैं उत्तराखंड में और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अभी जो सरकार है वो चलाती हुई नजर आ रही है और खासतौर पर इस प्रकार से रणनीति या फिर कहे कि मंथन देखने को मिलता नजर आएगा कि जो जमीनी स्तर पर किस तरीके से जो है जनता के बीच में पहुंचा जाए, कार्यकर्ताओं के माध्यम से संगठन किस तरीके से अभी तक मजबूती के साथ में देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर जो सत्ता संगठन के बीच में तालमेल होता है वो किस तरीके से जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। जो जनता से फीडबैक मिल रहा है उस फीडबैक के आधार पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगामी जो रणनीति है वो आज जो है बना सकती है। ऐसे तमाम विषय है जिनको लेकर आज शाम को ये जो कोर ग्रुप की बैठक है उसमें चर्चा सीधे तौर पर होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट। देखिए, संगठन की मजबूती पर हर बार चर्चा होती है, तमाम बैठकें होती हैं जिसमें संगठन की मजबूती पर चर्चा होती है। कौन सी और ऐसी चुनौतियां हैं जिनको लेकर इस बार की बैठक में चर्चा हो सकती है और जिसको लेकर ऐसा माना जा सकता है कि कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा? देखिए, अगर हम सीधे तौर पर बात करते हैं तो इस बार जो बैठक होने जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि दोनों तरफ से चाहे कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, लगातार बैठकों पे बैठके देखने को मिलती नजर आ रही है। पिछले दिनों उत्तराखंड में भी बैठक होती हुई जो है नजर आई थी और आज की बैठक में खासतौर पर जो विधानसभा चुनाव से पहले जो बड़े बड़े जो दौरे देखने को मिलते हुए नजर आते हैं अलग अलग जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के, वो किस तरीके से हो सकते हैं, जो बूथ स्तर है उसको किस तरीके से मजबूत करने का काम किया जाए और जो खासतौर पर जो पिछली बार जो विधानसभा सीट हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, उन सीटों पर किस तरीके से मजबूती के साथ अभी से तैयारियां जो है शुरू कर दी जाए, इसको लेकर खासा फोकस जो है भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। कई सारे ऐसे मसले हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रदेश में सीधे तौर पर उनको लेकर उतरती हुई नजर आएगी, चाहे वो यूसीसी की बात की जाए या फिर उससे जुड़े हुए अन्य मसलों के संदर्भ में बात की जाए। तो कौन कौन से मसले जो प्रदेश में जो है सीधे तौर पर जो है जनता के बीच में लेकर जाने हैं, जो पिछली बार हारी हुई सीटें थी उन पर किस तरीके से कैंडिडेट को अभी से जो है मजबूती के साथ
मैदानात में उतरने के लिए जो है कहा जाए, और सत्ता संगठन के बीच में तालमेल बनाते हुए जो सत्ता की नीतियां होती है उसको संगठन के माध्यम से जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, ऐसे तमाम विषय जो है वो आज बीजेपी की जो शाम को कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें जो है डिस्कशन के तौर पर रहेंगे। जिस पर अगर बात करें, लगातार कई बड़े चेहरे जो हैं हाल फिलहाल में उत्तराखंड पहुंचे, प्रदेश दौरा देखने को मिला। अगर इस लिहाज से बात करें, यहां पर कांग्रेस की ओर से भी छात्र संवाद शुरू किया गया, जिसके बाद बीजेपी ने भी जो है युवा संवाद की रणनीति यहां पर शुरू की। छात्रों के लिहाज से बात करें कि कोर कमेटी में कितनी महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है, क्योंकि हाल ही में बात करें यूके SSSC और इसके बाद एक और जो है यूनिवर्सिटी से पेपर लीक मामला सामने आया, जिसके बाद छात्रों को कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए शामिल हो सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें जिस तरीके से कांग्रेस अपनी तैयारी पिछले दिनों हम देखा कि करती हुई नजर आई, कांग्रेस की दिल्ली में भी बैठ के होती हुई नजर आई थी, जिसमें जो खुद संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने बैठक ली थी। इसके अलावा राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचकर जो है कार्यक्रम करते हुए जो है नजर आते हैं, और हमने देखा कि वहां पर भीड़ भी आज जुटती हुई जो है नजर आई थी, और एक मैसेज देने की कोशिश होती हुई नजर आई थी कि उत्तराखंड में पूरी तरीके से जोर जो है कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज कोर ग्रुप की बैठक करती हुई नजर आ रही है, हालांकि अगली साल जो है चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, लेकिन दोनों ही पार्टियों के संदर्भ में बात करें, अभी से जो तैयारी रणनीति है वो बनाने का काम जो है दोनों पार्टी ने कर दिया। और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से युवा एक जो शब्द लेकर निकलकर सामने आई थी, जिसमें युवाओं की बात की जाए या फिर जो किसान है उनकी बात की जाए या फिर महिलाएं हैं उनकी बात की जाए, ऐसे तमाम जो अलग अलग वर्ग है उनको टारगेट करते हुए किस तरीके से जो है अपनी रणनीति बनाए, वो आज कोर ग्रुप की बैठक में निश्चित तौर पर डिस्कशन के तौर पर रहेगा। और पिछले दिनों जेनजी आंदोलन जिस तरीके से देखने को मिलता नजर आया था, तमाम जो पेपर लीक का मसला है वो देश के अलग अलग राज्यों में एक बड़ा मसला देखने को मिल रहा है, चाहे वो दिल्ली से इस आंदोलन की शुरुआत हो, झारखंड में वो आंदोलन जो अभी चल रहा है, इसी तरीके से उत्तराखंड में भी इस तरीके की गूंज जो है वो सुनाई देती हुई नजर आ रही है। तो इन आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपनी रणनीति जो है युवाओं के संदर्भ में, स्टूडेंट्स के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में, किसानों के संदर्भ में, ऐसे तमाम लोगों के संदर्भ में बना सकती है, इसी को लेकर फिलहाल जो है आज कोर ग्रुप की बैठक में सीधे तौर पर डिस्कशन होगा। और खासतौर पर जो पिछली बार हारी हुई सीटें थी उनको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी अभी से मोहर लगाने का काम करेगी, या फिर किस प्रकार की रणनीति उन सीटों पर बनाने का काम किया जाएगा, या फिर पिछली बार जो विधायक थे उन विधायकों की परफॉर्मेंस भी आज हो सकता है कि कोर ग्रुप की बैठक में जो है देखने का काम किया जाए कि किस तरीके से अलग अलग विधायक की परफॉर्मेंस थी, और आने वाले समय में जब टिकट वितरण को लेकर बैठकें होंगी तो किस विधायक को टिकट देनी है, किस विधायक को टिकट काटनी है, ऐसे तमाम विषय जो है आज की बैठकों से शुरू होते हुए नजर आएंगे। यानी ऐसा मान सकते हैं कि आज की ये बैठक कई मायनों में अहम है और कोई एक मुख्य एजेंडा नहीं है, कुल मिलाकर सभी पहलुओं पर आज चर्चा होने वाली है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि अभी विधानसभा चुनाव दूर है और एक एक करके अलग अलग तरीके से जो रणनीति है वो बनाने का काम इस तरह की बैठकों में अब लगातार देखने को मिलता नजर आएगा। केंद्रीय नेतृत्व के नेता जो है उत्तराखंड जाते हुए नजर आएंगे, उत्तराखंड के नेता जो है दिल्ली आकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। राज्य की परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार की जो रणनीति है वो बनाई जा सकती है, क्योंकि यूसीसी का जो मसला है वो एक काफी महत्वपूर्ण मसला प्रदेश में सीधे तौर पर जो है देखने को आने वाले समय में जो है मिलेगा। यूसीसी के साथ में चाहे युवाओं के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण मसला हो जाएगा। और जिस तरीके से कई सारी जो केंद्र की योजनाएं चल रही होती है उनको किस तरीके से प्रदेश में जो है उतारने का काम किया जाए संगठन के माध्यम से, ऐसे तमाम विषय हैं जो कि आज की बैठक में जो है चर्चा के लिए रहेंगे। तो यानी इसको सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि एक ओवरऑल किस तरीके से अभी से जो है चुनावी रणनीति बनाई जाए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के दौरे के संदर्भ में बात की जाए, या फिर रणनीतिक लिहाज से बात की जाए, जातिगत क्षेत्रीय समीकरण जो है संभालने के लिहाज से बात की जाए, ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो है आज से बैठकों की जो शुरुआत है वो देखने को मिलेगी। जिस पर बैठक का दौर तो होगा, लेकिन इस लिहाज से बात करें तो राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चाएं देखने को मिल रही है? क्या इस बैठक के बाद कोई ऐसे नाम चर्चा में है, किसी बड़े नेता को जो है अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, आज की बैठक में सीधे तौर पर जो रणनीति है वो जो है बनाई जाएगी, जिसमें प्रदेश में किस तरीके से जो जनता है उसके बीच में पहुंचने का काम किया जाए। कार्यक्रम जो है तय किए जाएंगे, डोर टू डोर जाना है, रैली होनी है, जनसंवाद होना है, ऐसे तमाम कार्यक्रम आज की बैठक में जो है तय किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड से जुड़े हुए बड़े नेता हैं या फिर कहें कि जो कई केंद्रीय मंत्री है, उनकी भी ड्यूटी हो सकता है कि आने वाले समय में जो उत्तराखंड में सीधे तौर पर जो है लगाई जा
सकती है वो किस तरीके से जनता के बीच में आज जो है पहुंचते हुए नजर आए, या फिर जो उत्तराखंड के ही कार्यकर्ता है उनके साथ में किस तरीके से संवाद जो है आज जो शीर्ष नेतृत्व के नेता है वो करते हुए जो है नजर आए विधानसभा चुनाव की दृष्टि से। इसको लेकर आज जो ड्यूटी लगाने का काम है वो आज सीधे तौर पर किया जा सकता है, और आने वाले समय में चूंकि इस तरीके के कार्यक्रम लगातार आज जो है चलते हुए नजर आएंगे, और अभी से ही खासतौर पर जो हारी हुई सीटें हैं उन पर फोकस किस तरीके से किया जाए, जो अलग अलग प्रदेशों के नेता हैं उनको किस तरीके से उत्तराखंड में जिम्मेदारी जो है दी जा सकती है उन हारी सीटों के ऊपर, ऐसे तमाम विषयों को लेकर आज कोर ग्रुप की बैठक में डिस्कशन हो सकता है। बिल्कुल स्पर्श, बेहद महत्वपूर्ण बैठक। और आपको क्या कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि ये बैठक जो है इसमें तमाम बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं, कौन कौन सी और चर्चा है जो जरूरी है, क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए पिछले कई राज्यों में जैसा कि आपने जिक्र किया, बीजेपी को जितनी उम्मीद थी अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विरोध भी नजर आ रहा है। कुछ ऐसे राज्य हों या फिर कि एक ऐसा युवा वर्ग है जो बीजेपी से मुंह फेरता हुआ नजर आया, तो आपको इसमें क्या कुछ समझ आ रहा है, क्या बदलाव हो सकता है? देखिए, बीजेपी हमेशा हम जानते हैं कि किस तरीके से चुनावी तैयारियों में जो है हमेशा जो है एक्टिव नजर आती है। मिशन मोड में भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ती है, चाहे वो निगम का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, और इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी से जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो तैयारियां है वो जो विधानसभा चुनाव है उसकी दृष्टि से करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि न केवल भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ हमने देखा कि कांग्रेस भी जो है पूरी तरीके से अपनी तैयारी सीधे तौर पर जो है कर रही है। कुमारी शैलजा, हम जानते हैं कि वहां पर जो है प्रभारी के तौर पर लगाई गई, और लगातार उत्तराखंड का जो दौरा है वो कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली में बुलाकर भी जो बैठकों का दौर है वो आज जो है किया जा रहा है, और जो जनता से जुड़े हुए मसले हैं उनको किस तरीके से जो है उठाया जाए, इसको लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही थी, उसको एवज में काउंटर रणनीति भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तैयार करे, इसी को लेकर आज कोर ग्रुप की बैठक में जो तमाम बड़े सीनियर नेता है वो सीधे तौर पर जो मंथन है वो आज जो है करते हुए जो है नजर आएंगे, जिसमें महेंद्र भट्ट रहेंगे, खुद आज जो पुष्कर सिंह धामी है वो आज जो है रहेंगे, खासतौर पर जो नितिन नवीन है वो जो है इस बैठक में रहने वाले। और हमने देखा कि हाल फिलहाल में जो बांकीपुर में नजारा चुनाव का देखने को मिलता नजर आया, इस तरीके के जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है उसको किस तरीके से अभी से दूर करने का काम किया जाए, इसको लेकर जो है सीधे तौर पर चर्चा रहेगी। बिल्कुल स्पर्श, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।